सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल चॉक बोर्ड। तो बच्चा, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोग को व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी का पार्ट 2। ठीक है, मतलब हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डेमोक्रेसी के बारे में सारी चीजें स्टडी कर चुके थे कि डेमोक्रेसी होता क्या है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है, और भी सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। बहुत सारे कहानियों को पढ़े थे, कहानी इन द सेंस कि हम लोगों ने पाकिस्तान की कहानी को स्टडी किया था, मतलब जो परवेज मुशर्रफ जी के बारे में पढ़ा था कि भाई वो आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया के पार्टीशन के बाद, जो दोनों ही कंट्री क्या थी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, ठीक, डेमोक्रेसी आ चुकी थी पार्टीशन के बाद, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। लेकिन अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें बच्चे, तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो चल रही थी, लेकिन जैसे ही परवेज मुशर्रफ जी की एंट्री हुई, ठीक, वो क्या थे बच्चा, वो मिलिट्री लीडर थे। अब एट दैट टाइम परवेज मुशर्रफ जी ने क्या किया, खुद को, देखो भाई मैं आप लोग को बता देती हूँ, खुद को क्या घोषित कर दिया कि भाई मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, मैं जो कहूंगा वही होगा। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को भी चेंज किया, अमेंड किया भाई अपने तौर तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या यहाँ पे कह सकते हो कि वहां पे डेमोक्रेसी चलती है? नहीं, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं चलती है। वहां पे लोगों ने इलेक्ट किया ही नहीं रिप्रेजेंटेटिव पार्टी को। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी वो होती है जहां पे खुद अपने रूरल को चुना जाए, खुद एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टी को चुना जाए। बट इन द केस ऑफ पाकिस्तान, वहां पे पाकिस्तान के सिटीजन्स ने किसी को भी चूज नहीं किया एज ए रिप्रेजेंटेटिव। परवेज मुशर्रफ खुद से ही आके गद्दी पे बैठ गए कि भाई मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। ठीक, तो हम लोग नहीं कह सकते कि वहां पे डेमोक्रेसी चल रही है। वहां पे क्या चल रही है बच्चा? वहां पे डिक्टेटरशिप चल रहा है। ठीक, तो हम लोगों ने उस पॉइंट से सारी चीजों को स्टडी कर लिया था। अब बचा डेमोक्रेसी के दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, मैंने वो भी बताया था। बहुत सारे अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं, जैसे कि मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ये सारे क्या है, ये सारे अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काउंट हो। ठीक, अगर हम लोग नेक्स्ट अगर आगे की चीजों के बारे में स्टडी करें, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि परवेज मुशर्रफ जी के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। उसके बाद चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में हम लोग ने पढ़ा। अब भाई लोगों को लगा भाई चाइना में डेमोक्रेसी चलती है, लेकिन नहीं, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि चाइना में भी वही सरकार जीत रहेगी जो बार बार इलेक्शन में खड़ी होगी। मतलब कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही जीतेंगे और कोई पार्टी के लोग नहीं जीत सकते हैं। अगर कोई आदमी कैंडिडेट है, कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता है, या कम्युनिस्ट पार्टी के एड अलाइड पार्टी से बिलोंग करता है, तो वो ही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और वही जीत सकता है, ना कि कोई अदर पीपल। तो क्या चाइना में एक डेमोक्रेसी चल रही है? तो फिर क्या चाइना में डेमोक्रेसी चल रही है? नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे भी तो वही केस है यार, डेमोक्रेसी को कोई कहाँ चुन पा रहा है? यहाँ पे तो एक बायसनेस चल रहा है ना, कि भाई जो मेरे कैंडिडेट्स रहेंगे, जो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हुए रहेंगे, वही जीतेंगे। तो ये तो गलत हो गया। ठीक, तो ना ही पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बिलोंग कर रही है, ना ही चाइना में बिलोंग कर रही है। आगे के केस में हम लोग स्टडी करते हैं बच्चा। तो देखो भाई, अगर हम लोग आगे के केस में पढ़े, तो आज हम लोग को पढ़ना है मैक्सिको के केस के बारे में। मेक्सिको के केस के बारे में बच्चा पार्टी जब हम लोग बात करेंगे, तो इंडिपेंडेंस के टाइम में 1930 में मैक्सिको होल्ड करके रखता था इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years, मतलब 6 साल बाद इलेक्शंस होंगे, हर 6 साल बाद इलेक्शंस होंगे टू इलेक्ट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक बार फिर देख लो बच्चा क्या लिखा है यहाँ पे। वेट, हाँ देखो, सिंस इट इंडिपेंडेंस इन 1930, कब 1930 में मैक्सिको अच्छा खासा पावर को होल्ड करके रखता था। ठीक, वो हर 6 साल बाद क्या करता था, इलेक्शंस करवाता था टू इलेक्ट प्रेसिडेंट। किसको इलेक्ट करवाने के लिए? उसके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करवाने के लिए। जो कंट्री था हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। जो कंट्री था मैक्सिको बच्चा, वो कभी भी मिलिट्री रूल के अंदर नहीं था, जैसा कि परवेज मुशर्रफ मतलब पाकिस्तान में हुआ था, वहां पे मिलिट्री रूल चल रहा था। ठीक है, मिलिट्री लीडर ही आके बैठ गया था ना गद्दी पे भाई, कि मैं जो बोलूंगा वही होगा, मैं ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हूँ। और ना ही डिक्टेटर्स रूल चलेगा, मतलब कि चाइना वाला रूल। ठीक, तो दोनों ही चीजें नहीं थी, ना ही मिलिट्री रूल थी, ना ही डिक्टेटर्स रूल थे। बट लेकिन until 2000 every elections, मतलब 2000 every elections was won by a party। लेकिन हर 2000 साल बाद, मतलब 2000 साल बाद नहीं बच्चा, बट अंटिल 2000 के बाद बच्चा, जितनी बार भी 6 साल बाद इलेक्शंस होंगे ना, सिर्फ एक ही पार्टी जीतती थी। वो कौन सी पार्टी थी? कौन सी पार्टी थी बच्चा? पीआरआई। पीआरआई को आप लोग
इस फॉर्म में मत पढ़ो बच्चा, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ये थोड़ा अपोजिट में IRP करके है, ठीक, लेकिन आपका फुल फॉर्म मतलब एब्रिविएशन सिर्फ और सिर्फ PRI में लिखाएगा, लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके फुल फॉर्म का तो इसका फुल फॉर्म जस्ट उल्टा इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी के तौर पे लिखाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना क्लियर आउट हो गया होगा। आगे के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब जब हम लोग मेक्सिको की बात करेंगे बच्चा, तो मेक्सिको में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेक्सिको में हम लोग नहीं पढ़ा कि 1930 में मेक्सिको होल्ड करेगा इलेक्शंस हर 6 साल बाद प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। कंट्री में, मेक्सिको कंट्री में ना ही मिलिट्री रूल चलेगी ना ही डिक्टेटर रूल चलेगी, ठीक है। 2000 मतलब 2000 में जस्ट उसके बाद जितनी बार भी इलेक्शंस होंगे भाई, ठीक, मतलब बट अंटिल 2000, नॉट यहाँ पे देखो बच्चा बाद नहीं, बट अंटिल 2000 मतलब मेक्सिको में बच्चा 1930 से लेकर 2000 तक, ठीक, मतलब इन 70 सालों में बच्चा क्या हो रहा था, जितनी बार भी हर एक 6 साल बाद जितनी बार भी इलेक्शंस हो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी ही जीत रही थी। अब यहाँ पे भाई घपला लग रहा है कि भाई ना ही मिलिट्री रूल चल रहा है ना ही डिक्टेटर रूल चल रहा है, फिर क्यों आखिरकार एक ही पार्टी जीत रही है इन 70 सालों में। अब देखो बच्चा, इसी को देखना है कि क्यों जीत रही है, तो यहाँ पे भी कुछ डर्टी ट्रिक्स का मेक्सिको मतलब कि PRI मतलब कि इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी ने बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स का यूज किया जीतने के लिए इन 70 सालों में। तो देखो बच्चा, अपोजिशन पार्टीज नेवर मैनेज टू विन, मतलब क्या है कि कभी भी अपोजिशन पार्टी को कभी भी जीतने नहीं दिया PRI लोगों ने। कैसे? जो PRI मतलब जो इंटरनेशनल कह रही हूँ, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी थे, तो यहाँ पे क्या था बच्चा, जो PRI was known to use many dirty tricks। तो देखो भाई, मेक्सिको की अगर हम लोग बात करें तो अपोजिशन पार्टीज नेवर मैनेज टू विन, द PRI मतलब इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी वाज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स। अपोजिशन पार्टी को तो भाई जो PRI वाले लोग थे ना, पार्टी के लोग थे ना, कभी भी जीतने दिए ही नहीं। कैसे? बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स को लगा के इलेक्शंस को विन करते थे वो, मतलब बहुत सारे गंदे गंदे ट्रिक्स लगा लेते थे, ठीक है, और इलेक्शंस को जीत लेते थे और अपोजिशन पार्टी हार जाती थी। ऑल दोज हु वेर एम्प्लॉयड इन, अब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, ठीक, ऑफिसर्स हैड टू अटेंड इस पार्टी मीटिंग। अब उनको फोर्स किया जाता था भाई कि तुमको पार्टी के मीटिंग को अटेंड करना ही करना है। तीसरी क्या किया इन लोगों ने, पोलिंग बूथ्स मतलब जहां पे वोटिंग होता है ना, ठीक, जहां लोग वोट करने जाते हैं उसको पोलिंग बूथ कहते हैं बच्चा। तो पोलिंग बूथ वेयर शिफ्टेड टू अनदर प्लेस। अब बच्चा ये लोग क्या करते थे कि भाई उन लोग जैसे पोलिंग बूथ एक जगह शिफ्ट है, लोगों को पता है यहाँ पे जाना है भाई, ठीक है। अब जो उनके पार्टी के वोटर रहते थे, जब वो पोलिंग बूथ को कहीं अदर जगह शिफ्ट करते थे, तो जो उनके पार्टी को वोट करना चाहते थे उनको तो वो क्या करते थे कि अवेयर करवा देते थे कि भाई यहाँ से यहाँ पोलिंग बूथ जा रहा है, अब वहां पे आके वोट दे दो। बट लेकिन जो उनको वोट नहीं देने वाले रहते थे, मतलब जो अदर पार्टीज को वोट देने वाले बंदे रहते थे, उनको वो बताते ही नहीं थे भाई कि वो पोलिंग बूथ कहीं और जा रहा है, ठीक है, कहीं अदर जगह शिफ्ट हो रहा है। अब ऐसे क्या होता था कि भाई जो उनके पार्टी को वोट देने वाले लोग रहते वो तो वोट दे देते थे, लेकिन जो अदर पार्टी को वोट देने वाले रहते थे वो वोट नहीं दे पाते थे, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की पार्टी जीतती थी। PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidate। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट, अब भाई जितने भी टीचर्स थे गवर्नमेंट के, सरकारी टीचर्स जितने भी थे स्कूल्स के, वो भी उनको भी फोर्स किया जाता था, उनके थ्रू भी पेरेंट्स को फोर्स किया जाता था भाई कि आपको सिर्फ और सिर्फ PRI मतलब इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी को ही वोट देना है, ठीक है। तो ये सारे डर्टी ट्रिक्स का कौन यूज करता था, मेक्सिको के में जो पार्टी थी ना PRI मतलब इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, वो इन सारे डर्टी ट्रिक्स का यूज करती थी सिर्फ और सिर्फ खुद को जीतने के लिए। तो अभी समझ में आया कि भाई जब मेक्सिको में ना ही मिलिट्री रूल चल रहा है, ठीक है, और ना ही आपका ये चल रहा है, क्या कहते हैं उससे, डिक्टेटरशिप, तब भी क्यों एक ही पार्टी बार बार जीत रही। तो बच्चा एक ही पार्टी बार बार इसलिए जीत रही है क्योंकि यहाँ पे अपोजिशन पार्टी को तो ये लोग खड़े होने नहीं देते, बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके लोग पार्टी को हरा देते हैं। और वो ट्रिक्स क्या क्या है भाई, मैंने आप लोग को बता दिया। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फोर्स किया जाता है कि भाई तुमको मीटिंग अटेंड करना है, पोलिंग बूथ को कहीं और शिफ्ट कर देते ताकि अदर पार्टीज को जो वोट देने वाले हैं वो वोट दे ही ना पाए, ठीक। टीचर्स, जितने भी सरकारी टीचर्स रहते हैं उनको फोर्स किया जाता है, पेरेंट्स को, उनके थ्रू पेरेंट्स को फोर्स किया जाता है कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ PRI मतलब कि इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी
पार्टी को ही वोट देना है। तो ये सारे डर्टी ट्रिक्स का यूज करते हैं। तो क्या यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो मैक्सिको है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है? लोगों के पास चॉइस ही ना हो। आप तो थोप रहे हो ना, आप तो फोर्स कर रहे हो ना, ठीक है। अब लोगों के पास जब चॉइस नहीं होगी, लोग चुनते हैं। चुना किधर किधर जाता है बच्चा? जहाँ पे चॉइस होती है, जहाँ पे अल्टरनेटिव्स होते हैं। अब यहाँ पे लोगों को अल्टरनेटिव्स दिए ही नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे भाई डर्टी डर्टी ट्रिक्स का यूज करके लोग अपना सरकार बना ले रहे हैं। तो क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? यहाँ पे डेमोक्रेसी है? नहीं है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अब भाई इस पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक पर्सन का एक वोट और एक वैल्यू। अब देखो बच्चा, अगर कोई लड़का वोट दे रहा है तो उसका वोट 2 हो जाएगा, और लड़की जो वोट दे रही है उसका वोट 1 ही रहेगा। मतलब वो एक ही बार वोट देके लड़का 2 बार वोट देगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, नहीं होना चाहिए। आप किसी को भी जेंडर, कास्ट, सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सऊदी अरेबिया, इस्टोनिया, फिजी जैसे शहरों की, देशों की बात करें बच्चे, तो सऊदी अरेबिया में क्या था? अंटिल 2015 में जो सऊदी अरेबिया, वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। 2015 तक सऊदी अरेबिया में औरतों को वोटिंग करने का अधिकार नहीं था भाई, कि औरतें वोट देंगी ही नहीं। स्टोनिया में अगर पीपल बिलोंग करेंगे रशियन माइनॉरिटी से, तो उनको वोट करने में, वोटिंग देने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती। फिजी में क्या था? अब बच्चा, फिजी क्या थे? फिजी वो थे, हमारे इंडियन एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे। मतलब किसी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, तो वहां पे लोगों ने क्या किया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा भाई फिजी में कि भाई तुम जाओ वहां पे काम करो, कमाओ और लाके हमें दो, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, अब जब वो वहां पे बस गए तो कुछ लोग तो आफ्टर इंडिपेंडेंस आ गए इंडिया में, लेकिन जो लोग नहीं आ पाए वो ऑफिशियली फिजी के हो गए, ठीक। तो जो इलेक्टोरल सिस्टम था, सच दैट द वोट ऑफ इंडिजिनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजियन, ठीक। तो मतलब जो इलेक्टोरल सिस्टम था वो इस तरीके से था बच्चा, कि डेट द वोट ऑफ इंडिजिनियस फिजी, जो इंडिजिनियस फिजी थे, मतलब जो एक्चुअली में फिजी थे, हैज मोर वैल्यू, उनकी वैल्यू ज्यादा थी। किससे? तो अगर हम लोग फिजी की बात करें तो जो इलेक्टोरल सिस्टम था, सच दैट द वोट ऑफ इंडिजिनियस फिजी, मतलब इसमें क्या था कि भाई जो इंडिजिनियस फिजी के लोग थे, मतलब जो एक्चुअल फिजी से बिलोंग करते थे, उनकी वैल्यू ज्यादा थी इंडियन फिजियन से। मतलब जो इंडियन एंसेस्टर थे, ठीक है, उनकी वैल्यू इंडियन इंडिजिनियस फिजी की वैल्यू ज्यादा थी इंडियन फिजियन से। अगर हम लोग आगे की बात करें यहाँ पे, तो डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड है? ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पॉलिटिकल इक्वालिटी के, भाई कि आप किसी को भी जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, या फिर सेक्स के बेसिस पे, या फिर रिलीजियन के बेसिस पे, इन सारे चीजों के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड है बच्चा? एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किसके? पॉलिटिकल इक्वालिटी के। ये दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर, ये हमें क्या देता है? तीसरा फीचर बताता है कि हमारे डेमोक्रेसी में एक ऐसा डेमोक्रेसी होना चाहिए जिसमें कि हर एक एडल्ट सिटीजन्स को राइट होना चाहिए कि वो उसका एक वोट हो, एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, और हर एक वोट का कुछ ना कुछ वैल्यू, ठीक। चाहे वो किसी भी जेंडर, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, किसी भी चीज पे बिलोंग करता हो, कोई भी मैटर नहीं करता, इट डजेंट मैटर। हर एक लोगों का, हर एडल्ट पर्सन का, हर एडल्ट सिटीजन का 1 वोट होना चाहिए, और हर एक वोट का एक वैल्यू होना चाहिए। अगर हम लोग आगे की बात करें तो रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, अगर हम लोग इस चीज में बात करते हैं तो हम लोग को जिम्बाब्वे का केस पढ़ना है। अब हम लोग जिम्बाब्वे का केस की बात करें बच्चा, तो जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस, जिम्बाब्वे को कब इंडिपेंडेंस मिली बच्चा? फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल से जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिल गई बच्चा, वाइट माइनॉरिटी लोग रूल, वाइट माइनॉरिटी रूल लोगों से, ठीक है। its leaders Robert Mugabe rule the country since independence. Elections were held regularly. Elections वगैरह तो रेगुलरली होते थे, and always won by जानू पीएफ, जानू पीएफ के थ्रू हमेशा जीती जाती थी, ठीक। अब जो प्रेसिडेंट था मुगबे का, यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शंस। अब जो मुगबे का प्रेसिडेंट था वो पर हर टाइम इलेक्शंस के टाइम में अनफेयर ट्रिक्स का, या फिर मैल प्रैक्टिसेस का यूज करता था इलेक्शंस को जीतने में। अब वो क्या करता था?
जितनी बार भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करता था, मतलब जितनी बार भी वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता था या फिर चेंज करता था, उतनी बार वो अपने पावर को बढ़ा देता था ताकि उसे कोई क्रिटिसाइज ना कर पाए किसी भी बेसिस पे। ठीक है, आगे का बात करते हैं। इफ अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेर harassed एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड, अगर कोई अपोजिशन पार्टी वर्कर्स क्या करती है कि उनके मीटिंग को डिस्टरप्ट करती है, खराब करने की कोशिश करती है, हेरास्ड कर देती है, तो भाई उनको भी वो मरवा देते थे अच्छे से। पब्लिक प्रोटेस्ट कोई करना चाहे और डिमॉन्स्ट्रेशंस करना चाहे किसके अगेंस्ट, जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट, मतलब जिम्बाब्वे पे जो रूल कर रहा है, ठीक, रॉबर्ट मुगाबे के अगेंस्ट कुछ भी कोई प्रोटेस्ट या डिमॉन्स्ट्रेशंस करना चाहते थे, उनको वो क्या कर देती थी, डिक्लेयर कर देती इलीगल कि भाई इनका प्रोटेस्ट, इनका डिमॉन्स्ट्रेशन, ये सारी चीजें क्या है, बिल्कुल ही इलीगल है। देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। टेलीविजन, मतलब यहाँ पे क्या था बच्चा, इनको लॉ वगैरह को भी ये कुछ नहीं समझते थे, इनफैक्ट कोर्ट को भी ये हटा देते थे, कोर्ट को भी ये डांट लगा देते थे, कोर्ट के सारी चीजों को ये हटा, कुछ नहीं समझते थे, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। टेलीविजन, रेडियो इनके कंट्रोल में था, मतलब मुखबिर जी के कंट्रोल में था पूरा का पूरा चीज गवर्नमेंट के द्वारा, एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। देयर वेर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, अब भाई जितने भी इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स वाले लोग थे, लेकिन बट द गवर्नमेंट हैज टोल्ड जर्नलिस्ट, अब भाई वो गवर्नमेंट क्या करती थी, मतलब मुखबे जी जो थे, वो क्या करते थे कि वो जर्नलिस्ट को भी हरास्ट कर देते थे हु वेंट अगेंस्ट इट, जो उनके अगेंस्ट खड़ा होता था या उनके अगेंस्ट थोड़ा सा भी कुछ बोलता था ना भाई, उनको भी वो क्या कर देते थे, हरास्ट कर देते थे। जो गवर्नमेंट थी वो इग्नोर दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज जजेस, जो भी जज, जो भी कोर्ट इनके अगेंस्ट खड़ा होता था, ये उनको भी इग्नोर कर देते थे। ठीक है, फाइनली मुगाबे अब जैसे तैसे करके जो जिम्बाब्वे के जितने भी लोग थे, जैसे तैसे करके उनको फोर्स करके मुगाबे को हटा देते हैं, कब, आउट ऑफ ऑफिस। फाइनली मुगाबे वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस 2017। आगे के पॉइंट में देखें तो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे किसके अगेंस्ट, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। तो यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया बच्चा कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट रहती है, मतलब जो डेमोक्रेसी, बहुत सारे केसेस में हम लोग पढ़ लिए, पाकिस्तान का केस पढ़ लिया, चाइना का केस पढ़ लिया, मैक्सिको का केस पढ़ लिया, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे का केस पढ़ लिया। तो इन चारों में से कहीं भी हम लोग को डेमोक्रेसी नहीं दिखी। अगर हम लोग बात करें जस्ट पाकिस्तान की, तो वहां पे तो मिलिट्री रूल था परवेश मुशर्रफ जी का। देन जस्ट उसके बाद बचा, अगर हम लोग बात करें चाइना का, तो वहां पे पूरा का पूरा भाई डिक्टेटरशिप चल रहा था। जितनी बार भी कौन जीतेगा, कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतेगी। वही कैंडिडेट सिर्फ इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं जो एक कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करे। तो भाई चाहे ऐसे देखो या वैसे देखो, जीतेगी तो कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, मैक्सिको की बात करें तो वहां पे भी वही था, डेमोक्रेसी दिख तो रही थी लेकिन थी नहीं। मतलब क्या था वहां पे कि सारी चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन भाई जितने बार भी इलेक्शंस हो रहे थे ना, उतनी बार सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी जीत रही थी, वो थी कौन, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। कैसे, अपने डर्टी ट्रिक्स का यूज करके। टेक डर्टी ट्रिक्स का यूज इन द सेंस कि वो अपोजिशन पार्टी को खड़े ही नहीं होने देती थी। टेक कोई ना कोई ट्रिक्स वगैरह यूज करके, मैल प्रैक्टिसेस, फ्रॉड वगैरह को यूज करके हरा देती थी। आफ्टर डेट क्या होता था, के बाद वो क्या करती थी कि जितने भी पेरेंट्स वगैरह जाते थे स्कूल्स वगैरह में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, उनको भी फोर्स किया जाता था कि भाई अब सिर्फ और सिर्फ मैक्सिको को ही, मतलब जो वहां के जो पीआरआई चलता है, ठीक, मतलब कि इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी जो है, उसको ही वोट दो आप। ठीक, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनको भी फोर्स किया जाता था कि भाई आप लोग उन्हीं के मीटिंग्स को अटेंड करो। ठीक, फिर उसके बाद बच्चा क्या हुआ था, फिर जस्ट उसके बाद जिम्बाब्वे का केस आया। वहां पे भी क्या था, वहां पे कोई ना कुछ नहीं था, मतलब कि वहां पे भी डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिली, वहां पे भी बैड प्रैक्टिसेस, फ्रॉड वगैरह का यूज होता था। ठीक, तो इन सारे केसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ, पाकिस्तान, मैक्सिको, जिम्बाब्वे या फिर चाइना, इन सारे के सारे कंट्रीज में कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं दिखी। ठीक, यहाँ पे मिलिट्री रूल था, और चाइना में आपका डिक्टेटरशिप था। मैक्सिको में भी नहीं था, ना ही मिलिट्री रूल चलता था, ना ही डिक्टेटरशिप चलता था। जिम्बाब्वे में भी ऐसा ही केस था। तो इन सारी चीजों में क्या पढ़ा हम लोग ने कि कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं। ठीक, अब डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग ने जब भी देखा है, तो डेमोक्रेसी के बारे में हम लोगों ने अच्छा ही सुना है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों को इक्वालिटी मिलती है, लोगों की सरकार होती है, लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं।
बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल होता है, मतलब ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ा। लेकिन अगले क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में मतलब उसके ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे या फिर लिमिटेशंस पढ़ेंगे या उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना बच्चा। तो मिलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके देन बच्चा, बाय।